एक बच्चा जो है उसने एग्जाम ही नहीं दिया, वो बेहोश होकर गिर गया, उसने एक भी क्वेश्चन लगाया, उसके 8 नंबर आए। आप बताओ 8 नंबर किस बेस पे दिए? तो हमने कहा 8 नंबर क्या आपने क्या दिया? कहता है हमने सब बच्चों को 8 नंबर की भीख दे दी। ये बेचारे गरीब घरों के बच्चे, मिडिल क्लास है, किसानों के, अपने सैनिकों के, जो बेचारे इतना कहते ना पैसा नहीं रखते कि इंडिया में, सर आपको पता है इंडिया में कितनी है? 1.5-2 करोड़ की MBBS है। फूटने वाली है, फूट जाए तो अच्छा रहे ताकि हमारा भला हो जाए। इस FMG होके भी NB के पाप का घड़ा नहीं बन रहा और हमारा भला नहीं हो रहा। अगर फूट जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा, पता नहीं NB की आँख कब खुलेगी। 40 लाख मरीज का इलाज हो सकता है गांव के, कस्बों के। आप नहीं चाहते उनको उनका हक देना, क्यों? क्योंकि उनके पास करोड़ रुपए नहीं है यहाँ पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, प्लीज़ इनकी आवाज़ पहुँचाई जाए जहाँ भी हो, और अथॉरिटी सुन रही है इसका संज्ञान ले। NBE संस्था द्वारा बच्चों के एग्ज़ाम में हेराफेरी करने और गलत तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का आरोप लगाया है। डॉक्टर इसको लेकर प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। डॉक्टर साहब, NBE संस्था पे आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला और ये क्या पूरा संस्था का नाम क्या है, क्या कहते हैं आप लोग एलिगेशन लगा रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष, ठीक है, और मैं फैकल्टी हूँ, MBBS MD हूँ, प्रोफेसर उस टाइम पे कॉलेज में, और मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अब ये कह सकते हो कि अगर टीचर कह रहा है कि जो एग्ज़ाम बॉडी है वही सही नहीं है, तो आप समझ सकते हो कितनी सीरियस प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं। अगर टीचर भी शिकायत कर रहा हो तो सोच सकते हो कि संस्था के ऊपर कितना सीरियस एलिगेशन लगा हुआ है। तो मैं ब्रीफ करूँगा। हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद में इनका एग्ज़ाम होता है। ये बच्चे बाहर से MBBS करके आए हैं, ठीक है, रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, किर्गिस्तान वगैरह। उसके बाद में भारत सरकार कहती है हमें भरोसा नहीं है, आपने वहाँ पढ़ाई करी नहीं करी है, तो हम आपका एग्ज़ाम लेंगे, और हम उसके लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे देश के जो लोग हैं उनको ऐसे डॉक्टर मिले जो शायद काबिल ना हो। तो हम तो चाहते हैं सब पे एग्ज़ाम, जो इंडिया से भी MBBS कर रहे हैं आप उन पे भी कराइए ना, जो अलग अलग कॉलेज से देखिए भाई उनका भी क्या लेवल है। आप भी इस बात एग्री तो करेंगे ना कि जो भी डॉक्टर आपको इलाज करने के लिए बैठा है, क्या वो इतना लायक है कि आपको इलाज दे सके? तो हम इसके बिल्कुल कहते हैं ना पक्ष में हैं, और एग्ज़ाम के लिए हर बच्चा हमारा एग्ज़ाम देता है। पर अगर एग्ज़ाम आप ले रहे हो तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि बच्चों को बताया जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या बच्चों को उसका सिलेबस, उसके क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, है ना? तो यहाँ होता क्या है, बच्चों को सिर्फ एंड में एक रिजल्ट आता है कि आप फेल हो या पास हो। अच्छा। कितने क्वेश्चन सही थे, क्यों सही थे, क्या मेरी गलती है, मैं कैसे और अपने आप को इम्प्रूव, कुछ बताया नहीं जाता। इन बच्चों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इनको क्या है, एक पहले ही साइन करवा लिया जाता है डॉक्यूमेंट, उस पर लिखा होता है NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि आप बता नहीं सकते कि आपका क्वेश्चन क्या था, और हम बताएंगे भी नहीं। तो ये तो साफ साफ कहते हैं ना हेरा फेरी है। अगर आप इतने ही साफ हैं, इतने ही सच्चे हैं, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है बच्चे, कि आप बताओ ना, आप बच्चों को आपकी दिक्कत क्या है। और जब हमने प्रूफ किया कि आप कर रहे हो हेर फेर, आप कर रहे हो घपला, क्यों से इनके 300 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 150 उनको लाने होते हैं, और 150 लाना भी इतना मुश्किल कर देते हैं। वजह क्या है, एक इन्होंने जानबूझ के क्वेश्चन बनाए बिल्कुल ही मुश्किल से, जो MBBS छोड़ो MD का भी बंदा करे तो कह रहे यार ये क्या पेपर दे रखा है। इनको MBBS के लिए आया नहीं करके, तो इनको एग्जाम कैसा कराओगे MBBS का? तो किसी को फेल करना हो तो क्या बनाओगे, MD MS सुपर स्पेशलिस्ट। इन बच्चों को सर्जरी करनी होगी, MBBS डॉक्टर आप सर्जरी कराओगे हमसे? मैं तो नहीं आती सर्जरी करनी, कब करोगे? जब मैं कोई सर्जरी के अंदर MS करूंगा। इनको सर्जरी के क्वेश्चन दे रहे हैं दिखा के, क्या ये कौन सी वाली स्टेप करोगे? अरे भाई उनसे पूछो नाम क्या है सर्जरी का, ये ना सर दर्द, इनको फालतू की चीज़ पूछी जाती है। फिर वीडियो क्वेश्चन दे दिए इन्हें। वीडियो क्वेश्चन किस एग्जाम में आप सोचोगे, UPSC तक में नहीं आते वीडियो क्वेश्चन, देश के IIT में कोई वीडियो क्वेश्चन नहीं आता। वीडियो क्वेश्चन कैसे देते हैं जो? वहाँ पे वीडियो है, उसको प्ले करोगे, वो चलेगा, 1 मिनट का टाइम है, 30-40 सेकंड का वीडियो है। मैं कब उसे देखूंगा, और आपको लगता है याद रहेगा वीडियो? मैं उसे दोबारा देखूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कब पढ़ूंगा, मेरा 1 मिनट तो निकल गया। और उस चक्कर में मेरे 4-5 वीडियो आए, मेरे 4-5 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट गए। मुझे आता भी होगा तो मुझे टाइम तो दोगे। और जब मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, और बच्चे क्या है, इनको पास होने चाहिए 150 मार्क्स 300 में से, मेरे अगर 2-3 क्वेश्चन भी छूट गए तो मेरे नंबर क्या आएंगे, 148, 149, मैं फेल हो गया। रिजल्ट आया सर 12%। आप बताओ सर बच्चे कितने बैठे हैं इसमें कंडक्ट के लिए? बच्चे बैठे 37, उनमें से करीब 4000 पास हुए, 32,000 कुछ हमारे बच्चे फेल हो गए। सर किस एग्जाम में 12% रिजल्ट आता है? और सुनिए, आप बोलोगे 12% आया, चलो यार हो सकता है बच्चे ना पढ़े हो, और सुनिए उसके बाद में एग्जाम कंडीशन, सर ऐसे ही बच्चे बेहोश हो गए। आप सोच रहे हो
इतनी गर्मी, ना पंखे ना कोई कूलर, 2-4 कूलर लगाए, वो भी क्या स्टाफ अपनी तरफ कर लेता है। मतलब बताओ सर, बच्चे एग्जाम देने आए, उनका भविष्य का सवाल है, आपने अपनी तरफ घुमा लिया। फिर हमने देखा, हमने बोला एक बच्चा जो है उसने एग्जाम ही नहीं दिया, वो बेहोश होकर गिर गया, उसने एक भी क्वेश्चन लगाया, उसके 8 नंबर आए। आप बताओ 8 नंबर किस बेस पे दिए? तो हमने कहा 8 नंबर क्या आपने क्या दिया? कहता है हमने सब बच्चों को 8 नंबर की भीख दे दी। ग्रेस बोलते हैं, ग्रेस का मतलब भीख ही होता है। तो हमने कहा किस बेस पे दी? कहता कुछ क्वेश्चन हमारे गलत निकले, तो आपने हमें बताया नहीं, आप पेपर दिखाते नहीं, आप कह रहे हो गलत है, हमें तो कुछ पता ही नहीं। जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया उसमें भी उन्होंने माना है कि हमारे दिए हुए क्वेश्चन गलत थे। हाँ, उन्होंने बोला 8, आप किन से बनवा रहे हो क्वेश्चन, वो ही बता रहे, मतलब आप ही जज हो, आप ही वकील हो, मुजरिम हमें सजा भी नहीं पता क्यों मिल रही है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो सर ने ये चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हर साल ये जब मार्क्स देते हैं ना, तो एक बुलेटिन निकालते हैं, उसमें बोलते हैं कि हमने आपको इस साल 1 मार्क्स दिया या 2 मार्क्स दिए या 3 मार्क्स अवॉर्ड किए। यानी अभी तक अगर इन्होंने 2 बार या 3 बार मार्क्स दिए हैं ना, इन्होंने एक बुलेटिन निकाला है कि बच्चा हमने आपको इस साल 2 मार्क्स दिए या 3 मार्क्स दिए, इस क्वेश्चन 3 गलत थे। तो इस बार अगर इन्होंने 8 मार्क्स सर दिए तो बुलेटिन कहाँ है? हम इनसे बुलेटिन मांगा, कह रहे बुलंडर हुई हमसे। अच्छा, मान भी रहे हैं कि हमसे गलतियाँ हुई है, अच्छा, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये ऑन द रिकॉर्ड है ये मीटिंग। ये एग्जाम जो कंडक्ट आप लोग बताते हैं, तो ये तो बहुत पहले से होता आ रहा होगा, बहुत टाइम से। पर हो क्या रहा है ना, हमारे बच्चे क्या है ना, फिर आज आप लोग मैं फिर बता रहा अचानक हूँ, ऐसा सर, एक क्या बात हुआ है बताइए कि ना, आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए? रिजल्ट हर बार 25-30% आ रहा था, अब तो हद कर दी, 12% कर दिया। हमारे 32,000 बच्चे, 32,000 डॉक्टर फेल हुए। और पता है डॉक्टर कहाँ से आते हैं? ये बेचारे गरीब घरों के बच्चे, मिडिल क्लास है, किसानों के, अपने सैनिकों के, जो बेचारे इतना कहते ना पैसा नहीं रखते कि इंडिया में, सर आपको पता है इंडिया में कितनी है? 1.5-2 करोड़ की MBBS है। ये बेचारे बच्चे, गवर्नमेंट सीट तो आपको पता ही है, आधी सीट तो वैसे हमारी कोटे से भरी हुई हैं, जो आधी बची है उनमें भी फैसिलिटी नहीं है। हमारा बच्चा जो 20-25 लाख अफोर्ड कर सकता है, वो भी किराया क्या लोन लेके, घर की ज़मीनें बेच के वो इन्वेस्ट करने गया, उसका एक ही सपना है। हमें इतने माँ बातें कहते हैं मैं किसान हूँ, मेरा सपना है मेरा बच्चा गाँव का पहला डॉक्टर बने, हमारे गाँव में सेवाएं करे। सर गाँव में डॉक्टर ही नहीं है, सारे के सारे वो बैठे हुए नीम हकीम, ये चाहते हैं वहाँ जाके सर्विस करूं, क्वालिफाइड डॉक्टर है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रशिया में, यूक्रेन में, जिस कंट्री से पढ़े वहाँ पे इनके पास सर्टिफिकेट है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर फिर भी इंडिया में रहते हैं। मुझे लगता है हमारे बच्चे बेवकूफ़ हैं। मेरे साथ के, मैं इंडिया से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के जो बच्चे हैं सारे के सारे अमेरिका चले गए सर। 180 थे, सरकारी सीट पढ़े हैं, हमारी फ़ी थी 600 रुपये साल की, 600 रुपये मैंने यहाँ MBBS करी सरकारी में, उसके बाद सब मस्त अमेरिका गए, लाखों डॉलर कमाते हैं सर, ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही सर। पर हम बेवकूफ़ हैं यहाँ, इस तरीके से फिर विश्वास उठ जाएगा ना। हम तो बेवकूफ़ है ना सर, ये सारे बच्चे बेवकूफ़ हैं जो ये मिट्टी में, सर मिट्टी में रह रहे हैं ये बच्चे, आपको पता है? ये बच्चे आप एक बार हो सके दिखाएं, ये बच्चे यहाँ सो रहे हैं, पार्क में सो रहे हैं रात को सर, यहाँ पे लाइट नहीं है, पंखा नहीं है सर, कितने दिन से आप लोगों का प्रोटेस्ट? 4 दिन हो गए और ये चल रहा है 2 महीने से। 2 महीने से सर, 10 तारीख को हम गए थे, 7 को एग्जाम का रिजल्ट आया जुलाई को, 10 को हम वहाँ गए थे, झूठे आश्वासन देने शुरू किए, हमने नहीं माना। हर बार इनकी झूठ पे झूठ, आप समझ रहे हो सर? आपको अगर झूठ बोला हो ना तो आप क्या करते हो? बहाने मारते हो। ये बहाने आप सुनोगे इनके बहाने। हमने बोला हमें आप आंसर की दिखा दो, हमें बता दो, क्योंकि हम कह रहे हैं गलतियाँ हैं, क्वेश्चन में भी गलती है, जो आप वीडियो बता रहे झूठ बोल रहे हो। कभी आप बोलते 14 वीडियो क्वेश्चन थे, कभी 16, हमारे बच्चे कह रहे सर 20, 25, 28 से ज़्यादा थे। तो हमने कहा दिखा दो, तो उन्हें झूठ बोलने। सर सुनो, पहला झूठ कहते हैं बच्चों ने एग्रीमेंट साइन किया है कि क्वेश्चन डिस्क्लोज। मैंने कहा सर वो तो आपने किया था कि बच्चा बाहर ना बताए, खुद तो देख सकता है, दिखा दो ना जब दिक्कत आ रही है। तो 32,000 बच्चा डॉक्टर है, पढ़े लिखे हैं, प्रैक्टिस करने को तैयार हैं, तो माने नहीं। हमने कहा सर इनको दिखाने में कोई हर्ज नहीं है, ओके कुछ कोई दिखा दो। तो ये कहते हैं ठीक है, फिर कहते हैं लेकिन सर हमें परमिशन चाहिए होगी हायर अथॉरिटी से। अरे आपका पेपर दिखाने में क्या परमिशन? तो कहा 24 घंटे बाद आना। हम 24 घंटे बाद आए, नया बहाना, कहते हैं कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो हम जब तक कोर्ट की आएगी नहीं दिखा सकते, आप वहीं से लेना एफिडेविट। सर कोर्ट में जाना तो हम तो ऑलरेडी पहले चल जाते। दूसरी बात है कोर्ट से क्यों ले, जब आपने एग्जाम लिया आप दोगे ना, झूठ बोल रहे हैं। फिर कहते हैं अगर हम कुछ बच्चों को अलाउ भी कर देंगे तो बच्चे क्या हैं, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। क्या हम पूरे 32,000 को दिखा देंगे यहाँ बुला के? हमने कहा 10 को दिखाओ कम से कम, आप दिखाने को तैयार नहीं हो। फिर नया बहाना बनाते हैं, कहते हैं ये बच्चों को दिखा दिया। सर वहाँ पे नीट PG का जो एग्ज़ाम होता है सुपर स्पेशलिटी और MD MS के लिए, वो भी चल रहा है, और उसकी जो है बच्चों के पेपर बन रहे हैं, ये देख लेंगे। सर अब बात बच्चे का नहीं, बात नहीं है आपके वहाँ पे क्या खुले होते हैं क्या पेपर? ये नीट PG का है, ये FMG का है, मतलब आप मानोगे बात, बच्चा नहीं, बात नहीं है। ये वही बात है। तो ये
संस्था जो गवर्नमेंट ने इस संस्था को बनाया है, तो ये कहते हैं अगर इस एग्ज़ाम को बच्चे कंडक्ट नहीं करते हैं, पास नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। सर 12वीं है, क्योंकि ये 12th है। बिल्कुल ये ठीक है। बच्चों का स्टेटस देश में 12वीं पास है। तो इसमें जो अथॉरिटीज़ के जो अधिकारी हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और सर मैं कह रहा हूँ उन्होंने हमें इतने झूठ पे झूठ बोले हैं, भरोसा उठ गया है सर। मतलब इतने झूठ, अभी भी कह रहे हैं 8 नंबर हमें बोला दिए, बुलेटिन में 2 नंबर, इन्होंने एक निकाला नया बुलेटिन, उसमें कहा है हमने 2 नंबर इनकरेक्ट पाए, उसके सबको 2 नंबर दिए हैं। सर आपने हमें 8 बोला, वहाँ 2 बोल रहे हो। सर झूठ पे कितना झूठ बोलोगे सर, साफ बोलो ना। सरकार आपकी बात, अब चूँकि आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार आपकी बात अगर कोई अधिकारी, कोई नेता यहाँ आया आपके पास अभी तक? बिल्कुल कोई नहीं सर कोई नहीं आया सर। शायद मेरे को लगता है शायद ये बच्चे पत्थर फेंकने से लोग आते हैं। वो ये सर देश के खिलाफ नारे लगाने पर सर हम यहाँ पे रोज शाम को दिए जलाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और हम वंदे मातरम बोलते हैं और रोज नेशनल एंथम हम लोग यहाँ पे करते हैं खड़े होके। हज़ारों बच्चा यहाँ पे खड़ा होता है, हम रोज़ करते हैं सर। हमारे लिए भारत देश से बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे लिए सर। मैं कह रहा हूँ ना, हम भी जा सकते थे विदेश में, सब देश छोड़ छोड़ के भाग ही रहे ना सर। जितने यहाँ लोग हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, जितने भी नेता लोग हैं जो हमें नहीं दे रहे यहाँ प्रैक्टिस करने का हक इंडिया में, उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? इंडिया में पढ़ रहे हैं या इंडिया में? सर सब विदेशों में जमे हुए सर, यहाँ रहना चाहते हैं, इनको तैयार नहीं है। नीट एग्ज़ाम में जिस तरीके से धांधली हुई थी और सीजेपी पार्टी जो है प्रोटेस्ट किया था, आपको लगता है कि आप लोग चूँकि इतने दिन से यहाँ पे आमरण अनशन कर रहे हैं, सरकार अभी तक सुन नहीं रही है, अथॉरिटी के अधिकारी आप लोगों के पास नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो अब आपका मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से क्या है और क्या ये आमरण अनशन कब तक जारी रहेगा? सर मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं बोलूँगा उन सारे बड़े मीडिया हाउसेस से, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके पास फालतू के मुद्दे दिखाने के लिए वक्त है। यहाँ पे 32,000 डॉक्टर जो प्रैक्टिस करने लगे, रोज के 100 पेशेंट देखें, आप हिसाब लगा लो कितने बनते हैं। 40 लाख मरीज का इलाज हो सकता है गांव के, कस्बों के। आप नहीं चाहते उनको उनका हक देना, क्यों? क्योंकि उनके पास करोड़ रुपए नहीं है यहाँ पढ़ने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये बात वहाँ तक पहुँचे, प्लीज़ इनकी आवाज़ पहुँचाई जाए जहाँ भी हो, और अथॉरिटी सुन रही है इसका संज्ञान ले, यहाँ पे कि इनसे बात करें। हम बाकियों की तरह नहीं हैं जो प्रोटेस्ट के नाम पे रोड रोकें, भारत के खिलाफ नारे लगाएं। हमारा भारत एक है और एक ही रहेगा। हम यहाँ पे बड़े शांतिपूर्वक कर रहे हैं, हम यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर का काम क्या है? पढ़ना और मरीजों का इलाज करना। सर हम यहाँ पे टीचर लोग आके खुले में पढ़ाई करा रहे हैं, यहाँ पे बारिश भी गिरती है हम पढ़ा रहे हैं, इनको टेंट के नीचे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्या करें सर, क्लास में पढ़ा के फ़ायदा क्या? मैं पढ़ा दूंगा, एग्जाम तो आपने वही फर्जी लेना है। सर अगर टीचर बोल रहा है कि एग्जाम सिस्टम पे मेरे को भरोसा नहीं है, तो अब मान लो, क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते हैं एग्जाम सिस्टम फेयर नहीं है, टीचर बोल रहा है। ऐसे एग्ज़ाम सिस्टम को हटा देना चाहिए। सर बिल्कुल, हम तो चाहते हैं बॉडी डिसॉल्व हो। पहले MCI करके सर होती थी, अगर सबको पता हो, मेडिकल का कहते हैं इतनी करप्ट है, खुद सरकार के वर्जन है, आपसे करप्ट कोई बॉडी ही नहीं है, हम इसे डिसॉल्व करेंगे। ये लेके आ गए NMC, नेशनल मेडिकल। अब सर टाइम आ गया है ये NB को भी निकाला जाए, इनके सारे के सारे जो भी कहना। और सर ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये कहते हैं ना इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड हैं। ये कैसे आए, इन सब के क्या प्रोसीजर है, इनको सेलेक्ट करें हमें नहीं पता। कहते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, सर उसमें भी खुद के मेंबर घुस रखे। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कमेटी? बाहर के लोग होंगे, खुद के इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो मिनी वाजपेयी जी हैं, वो इसके वो बने हुए मेंबर, कहाँ से इंडिपेंडेंट है? किसी बच्चे का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, किसी आउटसाइड टीचर का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। खुद ही आप कहते हैं आप खुद ही वकील हो, आप खुद ही जज हो, खुद ही सजा देते हो। और सर हमारा प्रोटेस्ट देखिए कितना पीसफुल है। यहाँ सर देखिए, आप दिखाएंगे यहाँ पे ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, ठीक है, ये सुबह से ये डॉक्टर साहब सदरंग के हैं, आप आइए वहाँ पे। और यही हमारे डॉक्टर साहब जो हैं ये सदरंग के हैं, ये लोकनायक जयप्रकाश, मैं खुद वहीं से पढ़ा हुआ हूँ, लोकनायक जयप्रकाश मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। हम यहाँ बैठ के सुबह से फ्री कैंप चला रहे हैं, ये ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, BP चेक कर रहे हैं, सारी दवाइयाँ सर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने अरेंज करी है। कुछ हमें वॉलंटियर्स ने कंट्रीब्यूट किया है सर, कोई फंडिंग नहीं है हमारी बाहर से, ये सारा हमारे बच्चों का प्यार है जो यहाँ पे आ रहा है। सर यहाँ क्लासें कर रहे हैं, यहाँ बच्चे बैठ के क्लासें करते हैं सर। ये हमारी प्रोजेक्टर लगा हुआ है सर, शाम को दिन में हम यहाँ क्लास, सामने ये प्रोजेक्टर है, यहाँ पे हम क्लासें ले रहे हैं। हम सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम कुछ गलत इलीगल नहीं कर रहे हैं सर, शोर शराबा नहीं कर रहे। और यहाँ लोगों से हाथ जोड़ के परमिशन लिए ये पार्क में सर, ये लोगों के, ये गौतम नगर के जितने भी लोग हैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन लोगों ने सर अलाउ करा है कि यहाँ पे सर आप बताओ पार्क में क्लासें हो रही हैं, उन लोगों की वजह से तो हो पा रही है। तो सर मैं कह रहा हूँ जनता हमारे साथ है, माँ बाप हमारे साथ में, एक सरकारी सुनने को तैयार नहीं हो रही। यानी सरकार के नुमाइंदे जो हैं अपने कानों में तेल डाल के बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी है वो अपने कानों में तेल डाल के बैठी हुई है
और आप लोग इसको लेकर लगातार फाइट कर रहे हैं। जो डॉक्टर भविष्य में बनने वाले हैं, जो डॉक्टर इलाज करने वाले हैं, वो पार्क में बैठकर जो है फिलहाल यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। तो आप लोग जैसे वो शख्स बैठे हैं, उन डॉक्टर साहब का क्या नाम है, कब से वो बैठे हैं? आमरण अनशन हो गए हैं सर, 4 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं खाया है। वो कह रहे हैं कि अगर मेरी जान की भी आहुति देनी पड़े। बात कर सकते हैं क्या अभी? मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ सर। वो मतलब उनका ग्लूकोज बहुत कम है सर। हम घबराए हुए हैं, कुछ हो गया तो सर मैं आपको आज बोल रहा हूँ मीडिया में, अगर हमारे डॉक्टर से कुछ हुआ तो ये 40 या डॉक्टर सब बैठेंगे और जान देनी पड़े सब देंगे। ये मैं आज बच्चों जान देने को तैयार हो आप लोग? एक बार दिखाइए हमारे बच्चे। वहाँ बैठेंगे हम लोग स्ट्राइक पे। जहाँ भी एफएमजी डॉक्टर्स हैं वो वहाँ हड़ताल पे बैठेंगे। पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी वो हैं वो वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। और डॉक्टर जसवंत के साथ अगर इनको कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अथॉरिटीज़ की होगी और हम चाहेंगे कि वो हमसे बात करें। बिल्कुल भी हम ये नहीं चाहेंगे क्योंकि हम जो है अफरा तफरी के बिल्कुल हक में नहीं है। बिकॉज हम रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स हैं, हमने डॉक्टरी की है। हम चाहेंगे कि हमारे हाथ में कलम हो, हमारे हाथ में ये हमारे इसमें गले में स्टेथोस्कोप भी रहे। हम जो है पेशेंट्स जिनको ज़रूरत है हम उनको ट्रीट करें। हम चाहेंगे कि हम लाइब्रेरीज़ में ही रहें, हम चाहेंगे कि हम मेडिकल कॉलेजेस में ही रहें। ज़रूरत नहीं है कि हम सड़कों पे आ जाएं। तो हमारी जो आपका जो ये टीवी चैनल है, आपका जो ये सर मीडिया हाउस है, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है, ऑनरेबल गवर्नमेंट और हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है, उनको हमारी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा सर जो है अपने घर से, अपने कंफर्ट से बाहर आ जाएं और थोड़ा सा देख लीजिए इन बच्चों को भी। बिकॉज़ ये बच्चे भी हमारे भारत, हम भारत के हैं ना। बिकॉज़ जब हम आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, इनसे बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता है। हम और कोई भी राह इख्तियार कर सकते थे, लेकिन हमने कोई भी राह ऐसी इख्तियार नहीं की कि जिसकी वजह से किसी को भी तकलीफ़ हो। हमने वहाँ वो रास्ता चुन लिया कि न जहाँ पे किसी को हम रात में मतलब नींद में खलन करे, न हम किसी को चलने में तकलीफ़ हो, न किसी को बच्चे को खेलने में तकलीफ़ हो। हमने यहाँ पे क्लासेस भी स्टार्ट किए। ये तारीख़ का एक वाहिद और अनोखा प्रोटेस्ट है जिसमें हम क्लासेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने पेशेंट्स के लिए पीछे से जो है मतलब दवाइयों का भी इंतज़ाम रखा है। और ये एक तारीख़ का ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें बच्चे जो है, यही डॉक्टर्स जो है, हमें खुद मतलब अपने जेब से, ब्लिंकिट से, इस चीज़ से ये ऑर्डर करते, भैया अगर मैं नहीं आप पहुंच पाया, कम से कम मैं आपके लिए वाटर बोतल पहुंचा रहा हूं। निश्चित तौर पर लगभग 40,000 डॉक्टर जिनको विदेश से बेचारे पढ़ाई करके आए हैं, अपनी लोन लेकर पढ़ाई करने गए थे, लेकिन भारत में आकर एक संस्था ऐसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसमें भी धांधली सामने आती है, तो उसमें कुछ डॉक्टर हैं जो लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें एक डॉक्टर साहब हैं, आमरण अनशन पर हैं, पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे तमाम लोग जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, कितने दिन से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट किए? आज 4th डे है, चौथा दिन है। क्या डिमांड है आपकी? डॉक्टर, चूँकि आप डॉक्टर हैं और सरकार जो संस्था है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो आपको पास नहीं कर रही है, आपके एग्ज़ाम में जो है नंबर नहीं दे रही है, सवाल गलत आ रहे हैं, गलती किसकी है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की है, जो वहाँ करप्ट लोग बैठे हुए हैं और इतने सालों से बैठे हुए हैं। उनको इन बच्चों की बातें सुननी चाहिए। और पूरा देश कहता है, पूरा वर्ल्ड कहता है डॉक्टर भगवान का रूप होता है। ये किसान के बच्चे हैं, इनको भी अपना देश के बच्चे माने, इनकी बातों को भी जांचें, जो इनके साथ धांधली हो रही है उसको कंसिडर करें और इन बच्चों को न्याय मिले। आपका नाम क्या डॉक्टर साहब? मेरा नाम, पूरा नाम डॉक्टर जसवंत सिंह यादव है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप डॉक्टर साहब हैं जो यहाँ पर पिछले कई दिन से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट और भी हैं। ये एक मटकी है जिसमें लिखा है NBA की पाप की घड़ी। NBA की पाप की घड़ी भर चुकी है या फूटने वाली है? फूटने वाली है। फूट जाए तो अच्छा रहे ताकि हमारा भला हो जाए। इस FMG होके भी NB के पाप का घड़ा नहीं भर रहा और हमारा भला नहीं हो रहा। अगर फूट जाएगा तो हमारा भला हो जाएगा। पता नहीं NB की आंख कब खुलेगी। अभी सब सो रहे हैं। हम चाहते जल्दी उन लोगों की नींद खुल जाए, इसलिए हमारा भला हो जाए। आप लोग पढ़ाई करने गए थे विदेश में, तो कितना एजुकेशन लोन और कितना खर्चा हुआ होगा आप लोगों का? लगभग कितना खर्चा हुआ होगा, एक आइडिया? इंडिया से तो कम ही था।
इंडिया से कम था तभी हमारे पेरेंट्स ने हमको भेजा था फॉरेन में, बट यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को ऐसा बिहेव करता है हमारे साथ जैसे कोई हम लोग इंडिया के बच्चे नहीं हैं, हम सौतेले बच्चे हैं। भेजा तो गवर्नमेंट नहीं था हमको, हम थोड़ी गए थे, गवर्नमेंट का अप्रूवल था तभी तो हम गए थे। हम लोग गए, उसके बाद में इंडिया जब वापस आए तो वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती, ये गलत बात है गवर्नमेंट की। आप भी? हाँ जी। क्या शुभ नाम क्या आपका? सरगम। हाँ जी। कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ? मैं आज सुबह आई थी चंडीगढ़ से अपने पापा के साथ, और यहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि सर हमारे लिए, हम सब के लिए ऐसे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मतलब उनकी हेल्थ स्टेटस देख के मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप सपोर्ट करने आए हैं? हाँ जी, मैं चाहती हूँ कि एनबी जल्दी अपना लेसन जो है वो लर्न कर ले, ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारे लिए भी अच्छा हो। यह बात करने के लिए तो एनबी की पाप की घड़ी भर चुकी है और ये कब जल्दी फूटेगी, और जब फूटेगी तो ये जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने अपने पेशेंट्स को देखने जाएंगे। और हम भी सरकार के से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य के जो डॉक्टर हैं, जिनको भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, उनकी भी बात सुने। आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करने के लिए आए हैं? जी, मैं डॉक्टर सारा हूँ, मैं पैथोलॉजी फैकल्टी हूँ अराइज मेडिकल एकेडमी से। तो मैं हैदराबाद से ये प्रोटेस्ट में आई थी, ये भी मेरे भाई हैं और हम लोग हैदराबाद से आए हैं बेसिकली। और ये प्रोटेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो अनफेयरनेस एफएमजी के साथ हुई, हम लोग उसको एड्रेस करने इतनी दूर से आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो श्रीनगर से हैं, जो मुंबई से हैं, जो अलग अलग जगहों से 500 किलोमीटर दूर से हैं। वो यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, और बिकॉज एफएमजी कम्युनिटी बहुत ही छोटी कम्युनिटी है, हमें लग रहा है इसको टारगेट किया जा रहा है। जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एनबीई के द्वारा, इस बार पासिंग परसेंटेज 12.8% ही थी। बार वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस वर इंट्रोड्यूस्ड, इससे पहले कभी वीडियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। और एक बच्चा जो 6 महीने पढ़कर 5 घंटे का एग्ज़ाम देता है, उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर होता है। इमेजिन वो बच्चे को अचानक आप कुछ ऐसी चीज़ पूछो जो ब्लूप्रिंट में है ही नहीं, ब्लूप्रिंट फॉलो नहीं की गई सही से। सेकेंड, हम जो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस थे, 1 मिनट मिलता है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 300 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम क्वेश्चंस की इतनी बड़ी लेंथ बना दोगे, वो बच्चे हमें बोलते हैं कि 6 से 8 बार लग गए एक क्वेश्चन को पढ़ने में, तो कैसे वो अप्रोच करेंगे, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, आपको बस ये जानना चाहिए कि वो बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं। इट्स अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इट इज़ नॉट अ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम। तो ऐसी डिफ़िकल्टी लेवल पेपर की क्यों थी? हमारे ये क्वेश्चंस हैं एनबी के साथ। एग्ज़ाम के दिन, इवन आफ्टर टेकिंग 6,500 बाय ऑल द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट इतने पैसे देता है ये एग्ज़ाम के लिए, जो मेडिकल एग्ज़ाम्स की इतनी फ़ीस नहीं होती, बट एफएमजीज़ की है। तो एग्ज़ाम सेंटर्स, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमें बोले हैं कि 7 फ्लोर उनको चलना पड़ा, वो थक गए जाने के बाद, और इतना टेम्परेचर हाई था कि वो बच्चे को बहुत सारे बच्चों को हीट स्ट्रोक्स हो गए, डिहाइड्रेटेड हो गए बच्चे, वहाँ पे पंखे नहीं थे। तो ऐसी एग्ज़ाम कंडीशन, इतने पैसे लेने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम कंडीशन ऐसी रखेंगे, आर यू प्री डिटरमाइनिंग, आर यू मेकिंग श्योर कि ये बच्चा पास ही नहीं हो पाए बाय डूइंग दैट। तो हम चाहते हैं कि हमारे ये एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी हो, कंपनसेशन मिले बच्चे को कि इतने सारी चीज़ें गलत गई हैं, तो उसका कुछ आंसर मिले बाय द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।